नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश कुमार एक बार फिर से कैमरामैन संजीत कुमार के साथ सेवन ओशियन कम्पिटेटिव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम के पार्ट 2 के साथ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और आसान सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस तरह के पैटर्न से। तो आइए, अगला सवाल ये है आपके बोर्ड के ऊपर, सवाल नंबर 8वां। 7 सवाल हम लोग पहले कर चुके थे। देखिए, सवाल ये कहा है कि स्थिर पानी में नाव की गति 25 किलोमीटर है। जैसे कि हम लोग पहले भी जानते थे कि नाव की चाल को हम लोग x मानते थे, तो x का वैल्यू दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे सवाल कहा है कि और धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि y बराबर भी आपको दिया हुआ है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे सवाल कहा है कि यदि एक नाव द्वारा a से b तक की दूरी तय करने में और B से A तक वापस लौटने में, मान लिया जाए कि ये कोई डिस्टेंस होगा ये B और ये A, तो कहा कि एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जाता है और पुनः यहाँ से यहाँ वापस आता है, और कहता है कि आने और जाने में कुल उसे 6 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। तो आपसे सवाल ये कहा है, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में AB की दुगनी दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। यानी कि ये अगर धारा के अनुकूल, अगर आप देख रहे हैं कि एक बार यहाँ से गया है और एक बार आया है, तो एक बार अगर वो x प्लस वाई के चाल से जाएगा तो अगला बार जब वापस आएगा तो x माइनस वाई से आएगा। तो आपसे सवाल ये कहा है कि AB की दुगनी दूरी अगर अनुकूल प्रवाह में जाए यानी धारा के साथ जाए तो उसको समय क्या लगेगा। तो समय आपको चाहिए, तो समय के लिए सबसे पहले आपको टाइम का अनुपात निकालना होगा, और दूरी तो बराबर है, तो टाइम कहाँ से आएगा। तो आपको पता है कि जब आपको चाल का रेशियो मिल जाएगा तो चाल का उल्टा समय होता है जब दूरी बराबर हो, और यहाँ पे दूरी आपका बराबर है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब चाल होता है, नौ धारा में चाल निकालना होता है, तो चाल दो तरह के होते हैं, या तो धारा के साथ चाल या धारा के विपरीत चाल। तो सबसे पहले हम धारा के साथ चाल की बात करें, तो धारा के साथ चाल यानी x प्लस वाई, और धारा के विपरीत चाल जो होगा वो x माइनस वाई होगा। तो अगर हम इनके चाल का अनुपात करें तो देखिए 25 किलोमीटर धारा के नाव का चाल है और 7 किलोमीटर धारा का, तो धारा के साथ चाल होगा 25 और 7 कितना, तो आप कहेंगे 32 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से अगर हम विपरीत की बात करें तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगा, तो x माइनस वाई, यानी कि 25 में से 7 जाएगा तो आप कहेंगे 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कि आप देख लीजिए। अब आपको चाल का अनुपात की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे ये 16 और ये 9, तो जो चाल का अनुपात 16:9 है, तो अगर हम आपसे कहें कि टाइम का रेशियो बताइए, तो टाइम का रेशियो जो होगा वो उलट जाएगा, यानी कि 9:16, यानी कि x प्लस वाई दूरी, यानी कि अगर x प्लस वाई के स्पीड से जाएगा तो AB तक की दूरी तय करने में उसको 9 मिनट लगेगा। तो अगर x माइनस वाई के स्पीड से जाएगा तो उसको A से B तक की दूरी तय करने में कितना लगेगा, तो 16 मिनट का समय लगेगा। आगे सवाल ये कहा है कि इसको आने और जाने में टोटल समय 6 घंटा 40 मिनट लगा है। इसको जाने में अगर 9 लगा होगा, आने में 16 लगा होगा, तो टोटल जो टाइम लगा होगा 16 और 9 कितना लगा होगा, 25 यूनिट। और यहाँ से दिया हुआ 25 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 6 घंटा 40 मिनट। 6 घंटा का मतलब 6 छक 36 360 मिनट और 40 मिनट और, यानी कि 360 और 40, यानी कि टोटल समय इसको लगा होगा 400 मिनट। तो हम लोग कहेंगे तो टोटल समय 16 और 9 कितना, तो आप कहेंगे 25 मिनट, तो 425 के बराबर है। अब आपसे सवाल ये पूछा है कि अगर वह धारा के साथ जाएगा और उस AB की दुगनी दूरी जाए, तो पहले AB अगर धारा के साथ जाए तो कितना समय लगेगा, तो यहाँ दिया हुआ है 9, तो गुना 9 करते हैं, और दुगना दूरी जाना है तो 2 से और गुना कर देते हैं। अब अगर इसको आप 25 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा 25 एकम 25 बच जाएगा 15, 25 छक्का 150, और 16 नामा 144, और 144 दूना 288, यानी कि टोटल उसको 288 मिनट लगेंगे। लेकिन यहाँ जो आपको समय दिया हुआ है वो आवर में दिया हुआ है, तो 288 मिनट को घंटा में बदल दीजिए, तो 6 चौका 24, यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 घंटा, और इधर बच जाएगा 48 मिनट, यानी कि 4 घंटा 48 मिनट टोटल समय लगेगा। यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल और एक और आसान सा सवाल आपके लिए ये है, कहा है कि एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 55:7 है। देखिए पिछले तरह के सवाल के जैसा है, तो कहा कि धारा की नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना है, तो 55:7। आगे कहा मोटर बोट धारा की दिशा में 6 घंटा 24 मिनट में एक दूरी तय करती है।
मान लेते हैं कि ये कोई डिस्टेंस रहा होगा, तो कहा कि अगर वह मोटर बोट धारा की दिशा में जाता है यानी x प्लस वाई की गति से कोई दूरी तय करता है तो इसको 6 घंटा और 24 मिनट लगता है। तो आपसे सवाल ये पूछा है कि अगर यह विपरीत वापस आएगा, तो अगर साथ में धारा के साथ गया है तो जब भी वो आएगा तो वापस ही आएगा विपरीत में, और जब विपरीत में आएगा तो आपसे सवाल ये कहा है कि कितना समय लगेगा। तो एक तो पहले ही आप सोच सकते हैं कि 6 घंटा 24 मिनट से ज़्यादा लगेगा। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो 6 घंटा से कम है तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है जो 6 घंटा से कम है। आगे सवाल की बात करें तो सबसे पहले आपको चाहिए टाइम। तो टाइम का अनुपात तब निकलेगा जब आपके पास चाल का अनुपात हो। तो पहले हम चाल का अनुपात निकाल लेते हैं, और आपको पहले ही पता है कि चाल या तो सापेक्ष में या तो फिर विपरीत में। तो अगर हम आपसे कहें कि धारा की चाल 9 के साथ, यानी कि 9 के साथ धारा की चाल क्या होगा, तो x प्लस वाई, ये 55 और ये 7, तो 55 7 कितना 62। इसी तरह से x माइनस वाई क्या होगा, तो 55 में से 7 गया 48। अगर इन दोनों का हम रेशियो निकाले तो रेशियो होगा 31:24। तो अगर ये स्पीड का रेशियो 31:24 है तो जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो होगा 24:31। अब आपसे सवाल ये कहा है कि धारा के साथ जाने में 6 घंटा 24 मिनट लगा है। यहाँ आप देखेंगे तो धारा के साथ जाने में उसको 24 लगा है, तो विपरीत जाने में कितना लगा है 31। तो धारा के साथ का चाल का समय जो है वो धारा के साथ के चाल के समय से गुना डिवाइड कर देंगे या बराबर कर देंगे और गुना करके निकाल देंगे। तो अब आते हैं तो 6 घंटा 24 मिनट, 6 घंटा 24 मिनट का मतलब 6 छक 36, 360 मिनट और 24 मिनट और, तो 360 और 24 यानी कि 384 मिनट लग रहा है। और 384 मिनट के मतलब कितना 24। तो आपसे सवाल ये कहा कि धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा, तो गुने कितना 31। अब इसको 24 से काटिए, तो 24 से काटेंगे तो 24 एकम 24 बच जाएगा 14, 24 छक 44 यानी कि 16, और 16 से अगर आप इसको गुना करेंगे तो 16 एकम 16 के 6 और 16 की 48 है कितना 49, यानी कि 496 मिनट का समय लगेगा। और 496 मिनट के मतलब आप कह सकते हैं कि अगर इसको हम आवर में बदले तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 48 यानी कि 8 घंटा और 16 मिनट। इसको आप कह सकते हैं 8 घंटा 16 मिनट। और 8 घंटा 16 मिनट के मतलब आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। चलिए तो अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 10। कहा है कि स्थिर पानी में एक मोटर बोट 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो नाव का चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे सवाल कहा है कि यह 1 घंटा 45 मिनट में धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर जाती है। तो धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर यानी कि x माइनस वाई, यही आपको दिया है। और कहा है कि 56 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है, तो 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट के मतलब आप कह सकते हैं कि 45 को डिवाइड करें 60 से तो 3 और ये 4, 4 एकम 4 3, 7/4 आवर। तो 7/4 आवर यानी कि 4 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। तो आपसे सवाल ये कहा है कि तो धारा के प्रवाह के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो कहा कि धारा के प्रवाह के अनुकूल समान दूरी तय करने में, यानी कि प्रतिकूल जाने में अगर इसको इतना समय लगता है तो समान दूरी तय करने में अनुकूल यानी कि x प्लस वाई के स्पीड से अगर ये 56 किलोमीटर की दूरी तय करे तो इसको टाइम क्या लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए समय आपसे पूछ रहा है तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो नाव की चाल तो आपको पता है, अगर आपको कहीं से धारा की चाल मिल जाए तो आप आसान से इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो अब ये सोचिए कि x माइनस वाई पहले निकाल लेते हैं। x माइनस वाई निकलेगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको y या x पता चल जाएगा। तो 7 से काटेंगे तो 7 8 56 और 8 चौका 32, यानी x माइनस वाई जो है वो 32 किलोमीटर प्रति आवर है। अब x माइनस वाई 32 किलोमीटर है और x का मान 36 है, यानी कि x अगर 36 है तो यहाँ y का मान जो है क्या रखा जाए कि इन दोनों को घटा के 32 आए, तो आप कहेंगे कि y का मान क्या होगा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये सोचिए कि अगर नाव की चाल 36 किलोमीटर, धारा की चाल 4 किलोमीटर है और अगर धारा के साथ आपको 56 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो धारा के साथ तय करने में तय दूरी अगर कहा जाए तो x प्लस वाई होगा। तो x प्लस वाई यानी कि 56 बटा में 36 और 4 कितना 40, 40 का स्पीड से तय करेगा तो क्या समय लगेगा। तो अगर 8 से काटेंगे तो 8 × 5 = 40 और 8 × 7 = 56, यानी 7/5 घंटा। 7/5 घंटा का मतलब 1.2/5 घंटा। इसको अगर मिनट में चेंज करें तो 60 यानी 12 और 12 दूना कितना 24, यानी आपका समय होगा 1 आवर 24 मिनट, यानी 1 घंटा 24 मिनट
और 1 घंटा 24 मिनट के मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल ये है, कहा है कि एक नाव स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, यानी कि आपका नाव का चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे सवाल ये कहा है कि लेकिन धारा के प्रतिकूल उतने ही दूरी तय करने में उसे 3 गुना समय लगता है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डिस्टेंस होगा तो धारा के अनुकूल जितना समय लगता होगा उससे 3 गुना समय लगता है उसे धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में। तो धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई और धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई। तो अगर धारा के अनुकूल 1 समय लगता होगा तो इससे 3 गुना समय लगता है धारा के प्रतिकूल यानी कि टाइम। तो टाइम का रेशियो आपका आ गया 3:1। तो टाइम अगर 3:1 है तो आप सोचिए कि स्पीड क्या रहा होगा, तो 1:3 रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब दूरी बराबर होता है तो चाल का अनुपात उल्टा होता है समय के अनुपात का, और समय का अनुपात उल्टा होता है चाल के अनुपात का। अब आपको चाहिए धारा की चाल चाहिए, तो धारा की चाल चाहिए और आपको नाव का चाल दिया हुआ है, और नाव का चाल अगर 6 किलोमीटर दिया है तो हम इससे अगर नाव और धारा की चाल अलग अलग रेशियो निकाल ले तो हम आसानी से बना सकते हैं। तो आप बताइए कि अगर x माइनस वाई 1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई 1 है और x प्लस वाई कितना है ये। तो अगर हम आपसे कहें कि x बताइए तो ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 3 1 4 का आधा कितना 2। अगर आपसे पूछा जाए y बताइए तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड, तो 3 में से 1 गया 2 और 2 के आधा कितना होगा 1। यानी कि अगर नाव की चाल अगर इस रेशियो के अनुसार नाव की चाल 2 रहा होगा तो धारा की चाल 1 रहा होगा। अब आपसे पूछा है कि धारा की रियल में चाल जो होगा वो बताइए, तो नाव का चाल यहाँ दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, हम लोग कहेंगे तो नाव का चाल 2 किलोमीटर है। तो धारा की चाल क्या होगा, तो धारा के चाल के लिए 1 से गुना करेंगे, और जब 1 से गुना करेंगे तो 2 3 6 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 12, और उसी के जैसा जस्ट सवाल है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है। देखिए सवाल ये कहा है कि किसी नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% अधिक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति धारा के प्रतिकूल तय करता है कोई दूरी और धारा के अनुकूल तय करता है, तो जो प्रतिकूल का समय है वो अनुकूल के समय से 60% अधिक है। यानी कि कोई भी हम ये डिस्टेंस मान लिए ए बी, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जाने में अगर धारा के साथ जाता है और ये धारा के विपरीत आता है, तो यानी कि अगर यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगता है इससे 60% ज्यादा लगता है इसमें। तो 60% का मतलब होता है 3/5, और 3/5 के मतलब कि अगर धारा के साथ जाने में उसे 5 समय लगता होगा तो विपरीत में 3 ज्यादा, यानी 5 3 कितना 8। तो अगर हम इनके टाइम का रेशियो की बात करें तो ये हो जाएगा 5:8। आगे सवाल ये कहा कि यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि इस बार आपको y बराबर दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति आवर, तो आपसे सवाल ये कहा है कि तो धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अनुकूल के मतलब x प्लस वाई। तो आपको धारा की चाल तो पता है, अब आपको समय निकालने के लिए 9 की चाल भी पता होना चाहिए। तो पिछला सवाल में हम लोग इस तरह का एक सवाल पढ़े थे, बस इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है कि यहाँ इस बार चाल ना पूछ के आपको दूरी दे दिया है और समय पूछा है। तो आइए पहले हम निकालते हैं कि चाल कैसे निकलेगा। तो ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है, आप पता है कि स्पीड जो होता है टाइम का उल्टा होता है जब दूरी बराबर हो। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो 8:5। तो यहाँ से अगर हम कहें कि x प्लस वाई क्या है तो आप कहेंगे 8, और x माइनस वाई क्या है तो आप कहेंगे 5। यानी कि अगर आपको रेशियो के अनुसार 9 और धारा की चाल निकालना हो तो आप कहेंगे कि x बराबर होगा 8 5 13/2, और y बराबर होगा 8 में से 5 गया 3/2। तो 9 की चाल पता है, यानी सॉरी धारा की चाल पता है 3 किलोमीटर, तो आपको चाहिए 9 का चाल। तो धारा का चाल का तुलना धारा के चाल से कर देंगे, तो x कैसे निकलेगा, तो ये 9 जो है वो 3/2 के बराबर है। तो 3/2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा। तो आपसे कहा धारा यानी कि सॉरी 9 का चाल, तो 9 जो है 13/2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 3 से 3 बार में, और 13 है कितना 39। यानी कि इस प्रकार से आपका 9 का चाल आ गया 39 किलोमीटर प्रति आवर। अब आपसे सवाल ये पूछा है कि अगर वह व्यक्ति धारा के साथ 504 किलोमीटर की दूरी तय करे तो कितना समय लगेगा। तो बताइए धारा के साथ जाएगा तो x प्लस वाई, और x आपका 39 है और y 9 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 39 और 9 48। यानी कि अगर वह व्यक्ति 48 के स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो काटिए इसको, देखिए 24 से कटेगा 24 दूना 48, और 24 से काटेंगे तो 24 दूना 48 और 1 यानी 21/2 आवर।
21/2 आवर के मतलब आप कह सकते हैं कि 10.5 घंटा, और 10.5 घंटा का मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और अच्छा लेवल का सवाल है। देखिए सवाल ये कहा है कि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर अधिक है, यानी कि x जो है वो y से 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो अधिक है। आगे सवाल ये कहा है कि यदि एक नाव धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, यानी कि 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल, अनुकूल के मतलब x प्लस वाई, आगे कहा है और धारा के प्रतिकूल 36 मिनट, तो 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, और धारा के प्रतिकूल के मतलब x माइनस वाई। कहा है कि दूरी को तय करने में कुल 8 घंटे का समय लगता है। तो ये दूरी ये चाल, ये दूरी ये चाल, यानी कि समय टोटल लगा 8 घंटे का। तो आपसे सवाल ये कहा है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। अब जरा ये सोचिए कि धारा की चाल से नाव की चाल 6 किलोमीटर अधिक है, तो x माइनस वाई 6 है, तो यहाँ पर हम 6 रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 6 रखें तो इस 6 से काटिएगा तो यहाँ 6 घंटे का समय लगा है, और यहाँ पर अगर 6 घंटे का समय लगा और टोटल समय 8 घंटा है, तो सोचिए कि यहाँ कितना समय लगा होगा, तो 2 घंटा। और अगर 2 घंटा समय लगा होगा तो सोचिए कि इसका स्पीड क्या होना चाहिए कि जो 44 किलोमीटर 2 घंटे में तय करे, तो 44 किलोमीटर अगर 2 घंटे में तय करे, यानी कि x प्लस वाई का जो मान होना चाहिए वो होना चाहिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और x माइनस वाई आपको पहले से ही दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे सवाल ये कहा है कि इस नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि अगर x प्लस वाई आपको पता हो जाए और x माइनस वाई दोनों पता हो जाए, तो अगर x पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 22 से 28, 28 का आधा 14, और ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका उत्तर है। चलिए तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही जवाब है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब तक के लिए हम चलिए अगला सवाल, और इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल है। सवाल ये कहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 102 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 102 किलोमीटर, 102 किलोमीटर धारा के अगर अनुकूल गया होगा तो x प्लस वाई, और कहा है कि 63 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 63 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई, दूरी को तय करने में कुल जो है वो 10 घंटे का समय लगता है। तो लिख दिया गया। आगे सवाल कहा है कि धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 34 किलोमीटर की दूरी, तो 34 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल करने में लगा समय स्थिर जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगे समय के बराबर है। यानी कि 34 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में जो समय लगता है वही समय लगता है 24 किलोमीटर, क्या 24 किलोमीटर स्थिर जल में दूरी को तय करने में। तो स्थिर जल में अगर चाल की बात की जाए तो स्थिर जल में सिर्फ और सिर्फ नाव की चाल होती है, यानी कि x। तो ये दूरी बटा चाल, ये दूरी बटा चाल, यानी कि यहाँ का समय और यहाँ का समय दोनों इक्वल है। आपसे सवाल ये कहा है तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल धारा के चाल से कितना अधिक है, यानी कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो x माइनस वाई कहा धारा की चाल से कितना अधिक है, यानी कि आपसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि x माइनस 2y जो है वो क्या है। तो आइए निकालते हैं। तो आप जरा सोचिए कि यहाँ से आप निकालेंगे कैसे। तो कभी कभी आपके माइंड में आएगा कि हम यहाँ से निकाल दें 17 से या एक कुछ रख के, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि ऑटोमेटिक आप अपने से कुछ ऐसा वैल्यू सोचिए जो यहाँ 10 घंटा आ जाए। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ 34 रखें और यहाँ हम अगर 9 रखें, तो 34 से काटेंगे तो 34 गुणे 3 102 किलोमीटर, और यहाँ से 9 से रखेंगे तो 9 7 63, यानी कि 7 और 3 कितना 10, और 10 आ गया तो हमारा वैल्यू सेटिस्फाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ सोचिए कि अब जरा 10 आ गया तो यहाँ भी हम कुछ समय इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ का अगर समय आप देखेंगे तो इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 34 से डिवाइड करेंगे ये तो 34 होगा, लेकिन यहाँ x चाहिए। तो x आपको कैसे निकलेगा, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, और x प्लस वाई और x माइनस वाई को अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कभी भी आपका 24 नहीं आएगा। और जब 24 नहीं आएगा तो इस तरह के सवाल में आप बिल्कुल फंस जाएंगे। तो कभी भी जब ऐसा सवाल हो, टिपिकल हो थोड़ा सा, तो आप इसको बेसिक से बनाइए, ज़्यादा आसान होगा। तो हम इस तरह के सवाल को आइए बेसिक से बनाते हैं। तो बेसिक से बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ 102 है, इसको लिख देते हैं, यहाँ 63 लिख देते हैं,
अब जरा यहाँ से अगर हम बात करें तो आपका यह समय बराबर है, तो आप जरा ये सोचिए कि अगर इसको हम काटे तो 17 दूना 34, इसको काटे तो 12 दूना 24, और तो कटेगा नहीं, तो इसको x को यहाँ ले आते हैं और इसको नीचे लेकर आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x बटा x प्लस वाई बराबर 12 बटा 17। यानी कि अगर x बराबर 12 होगा रेशियो में, तो x प्लस वाई बराबर 17 है। तो अगर हम आपसे पूछे कि y क्या रहा होगा, तो अगर x 12 है, ये 12 है और ये दोनों को जोड़ के 17 है, तो इसका मान 5 रहा होगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि x को 12 के मान लेते हैं और y को 5 के मान लेते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, आसानी से आ जाएंगे। तो अब अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ 102 है, बटा में 12 और 5 कितना 17 प्लस यहाँ 63, और माइनस में से 12 में से 5 गया तो 7, और बराबर कितना 10। तो यहाँ से अगर हम k का मान निकाल ले तो 9 का चाल भी निकल जाएगा, धारा की चाल भी निकल जाएगा, और बाकी जो पूछ रहा है वो भी आपसे निकल जाएगा। तो अगर यहाँ से काटेंगे तो देखिए 17 6 का 102, और 7 से काटेंगे तो 7 9 63, यानी कि नीचे एलसीएम लेंगे तो k होगा, और ऊपर 9 6 कितना 15, तो बराबर कितना 10। इसको अगर आप काटेंगे तो ये 2 और ये कितना 3, यानी k का जो मान आएगा वो 3 बटा कितना आएगा 2 आएगा। और आपसे सवाल ये पूछा है कि x माइनस 2y क्या होगा। तो x की अगर हम बात करें तो ये 12 के था, तो 12 गुने 3 बटा 2, यानी कि 2 से डिवाइड करें तो 6, यानी 6 दिया कितना 18 किलोमीटर। और अगर यहाँ 5 है तो k का मान रखें, और नहीं तो आप डायरेक्ट यही रख दीजिए कि 12 माइनस 5 गुना 10 के, ऐसे ही रख सकते हैं डायरेक्ट कि 12 के है x वाला, तो यहाँ 12 के रख देते हैं। और 2y यानी y 5 है, 5 के y का मान 5 के है, तो 2y का मान होगा 10 के, और यहाँ से अगर रखेंगे 12 के में से अगर 10 के जाएगा तो 2 के, और 2 के का मान यानी कि आपको चाहिए सिर्फ क्या k, यही ना, तो 2 के है, और k का मान आपको दिया हुआ है 3 बटा 2, तो 3 बटा 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी कि आपका जो उत्तर आएगा वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगला और बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल एग्जाम में आपको हमेशा आते रहता है, और इस तरह के सवाल को कैसे बनाया जाए वो देखिए इस वीडियो में। सवाल ये कहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 112 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 11.5 घंटे में वापस आ जाती है, यानी कि कोई ए से बी तक की दूरी होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाता है और वापस आरंभिक बिंदु पर आ जाता है, और इसको आने तथा जाने में कुल 11.5 घंटे का समय लगता है। आगे ये कहा है कि यदि धारा की चाल यानी कि y बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपसे सवाल ये पूछा है कि नाव की चाल शांत जल में क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि अगर 112 किलोमीटर की दूरी तय करती है नाव धारा की दिशा में, तो x प्लस 1 और 112 किलोमीटर, और कहा था फिर वापस आती है, तो अगर वो वापस आई होगी ए से बी गया है तो वापस भी आया होगा, तो बी से ए आया होगा, तो 112 किलोमीटर गया है कैसे कि धारा की दिशा में x प्लस 1, और वापस आया है 112 किलोमीटर, तो कैसे आया होगा तो विपरीत में, तो x माइनस 1, और कहा इसको कुल आने जाने में जो समय लगा है वो 11.5 घंटा लगा है। और आपको ये भी दिया हुआ है कि नाव की चाल धारा की चाल 9 किलोमीटर, धारा के लिए y का मान दिया हुआ है 9 किलोमीटर, और यहाँ भी y का मान रख दीजिए 9 किलोमीटर। तो आपसे सवाल ये पूछा है कि जो नाव का चाल है वो क्या होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आपको कभी भी एग्जाम में दिखे तो आप इस तरह के सवाल को, आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय होगा कि आप बाई ऑप्शन बनाइए, क्योंकि अगर इसको आप सोल्व करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और एग्जाम में टाइम आपके पास होता नहीं है। तो आइए हम इस तरह के सवाल को बाई ऑप्शन करते हैं। तो पहले हम x का मान अगर 17 रखते हैं तो 17 रखेंगे, ये 9 है, तो 17 9 कितना होगा 24, और 17 9 अगर 24 होगा तो आप यहाँ तक 24 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, और यहाँ 17 में से 9 जाएगा तो 8 किलोमीटर पर घंटा, और 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 14 गुने 8 112 होता है। यहाँ टोटल समय है 11.5 घंटा, तो ये 14 घंटा अगर यही लग जाएगा तो यहाँ कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो यहाँ का जो समय होगा वो ज़्यादा होगा। ये देखिए ऑप्शन आपका गलत है। अगला ऑप्शन को हम लेके चलते हैं 19। तो अगर आप 19 लेंगे तो 19 और 9, 19 9 हो गया आपका 28, ये 28 किलोमीटर होगा, और यहाँ से अगर आप 19 लेंगे तो 19 में से 9 जाएगा कितना होगा 10। तो अब ये 10 के स्पीड से जाएगा, तो देखिए यही 10 पे स्पीड यानी कि 11 पॉइंट समथिंग घंटा यही लग जाएगा, और ये 28 का स्पीड जाएगा तो 3 के आसपास यहाँ होगा 24। तो बताइए कि 11 3 14 घंटा के आसपास आपका समय आएगा, और समय आपका आना चाहिए 11.5 घंटा।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत जवाब है। अगर बी गलत है तो आइए हम अगला ऑप्शन पर आते हैं, सी पर। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ है 29, और यहाँ अगर हम 29 लगाएं, ये 29 और ये 29, तो 29 में से 9 जाएगा, यहाँ 20 आएगा, और ये 29 और 9 कितना हो जाएगा, तो 29 और 9 यानी 38 हो जाएगा। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो 38 112 ये कटेगा नहीं और ये भी कटेगा नहीं, यहाँ 5 आना चाहिए, इससे तो कभी भी आएगा नहीं। 20 से अगर आप काटेंगे तो ये आपका आएगा लगभग 5.6, और ये 5.6 आएगा तो ये और कुछ आएगा, तो ये जब पूरा नहीं कटेगा तो इससे भी ये भी नहीं कटने वाला, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अगर ये गलत है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा 23। अगर 23 से इसको यहाँ रखते हैं और यहाँ 23 रखते हैं तो 23 में से 9 गया, तो 23 में से 9 गया, इसका मतलब आपका आएगा 14, और यहाँ 23 और 9, 23 और 7 30 और 2 कितना 32। अब ये 14 है तो 14 7 98, 14 8 72, यानी कि 8 बार में कटेगा 14 से। अब ये 32 है तो 32 को अगर 16 से काटेंगे तो 16 दूना 32, और 16 से काटेंगे तो 16 गुने 7 112, और ये 2 से काटेंगे तो 3.5 बार, और आना चाहिए 11.5 घंटा, और 8 घंटा और 3.5 घंटा, तो 8 और 3.5 यानी 11.5 घंटा, यानी कि दोनों इक्वल हो जा रहा है। अगर दोनों बराबर है इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब है, यानी कि एक्स यानी नाव का चाल जो होगा वो क्या होगा, तो 23 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए एक और सवाल इसी के जैसा हम लोग पिछले सवाल पढ़े थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो हमको लगा 2 सवाल करा देना चाहिए, और बहुत ही आसान है। देखिए सवाल ये कहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी x बराबर आपको दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे सवाल का एक नाव 120 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आरंभिक बिंदु पर लौटने में 12.5 घंटे का समय लेता है। तो अगर हम ये मान लें कि ये डिस्टेंस रहा होगा ए बी, और कहा कि इसको जाता है और पुनः वापस आता है, तो आपको पता है कि नदी में नाव चलता है, तो अगर एक बार वो धारा के साथ गया हो तो आया होगा धारा के विपरीत, और दोनों ही स्थिति में उसको 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो 120 किलोमीटर अगर हम पहले ये मान के चलते हैं कि धारा के साथ गया होगा, तो अगला बार जो 120 किलोमीटर आया होगा वो धारा के विपरीत आया, और आने और जाने में कुल उसे 12.5 घंटे का समय लगता है। तो आपसे सवाल ये पूछा है कि तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो 9 की चाल दिया हुआ है, यानी कि 9 की जगह हम रख देते हैं यहाँ 20, और यहाँ भी रख देते हैं 20। अब यहाँ पर y का ऐसा कौन सा मान रखा था, ये जो वैल्यू 12.5 घंटा है ये सेटिस्फाई करता है, यही आपको पता करना होता है इस तरह के सवाल में। तो आइए पहला ऑप्शन रखते हैं 5, तो अगर आप यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, तो 15 5 20, और 20 से अगर काटेंगे तो यहाँ 6 घंटा होगा, और ये 25 होगा तो यहाँ 6.5 घंटा आएगा नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, और जब गलत हो गया तो पहला हम गलत करते हैं। अगला ऑप्शन है 4, तो अगर आप यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 रखेंगे, तो देखिए 20 और 4 24, और 24 के मतलब 24 × 120, 5 घंटा यहाँ। अगर यहाँ 5 घंटा आया तो यहाँ 7 घंटा आना चाहिए। अब जरा देखिए 20 में से 4 जाएगा तो 16, क्या समझे, तो 16 से अब जरा इसको काटिए, तो 16 से काटेंगे तो 8 से काटे तो 8 दूना 16, और 15 8 120, ये आपका कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 7.5, और 5.5 7, और ये 5 7.5, और 5 12.5, यानी कि 12.5 इधर भी 12.5 इधर भी, ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर गया। यानी कि जो धारा की चाल होगा वो क्या होगा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। और आज का ये आखिरी सवाल था, तो आप एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी पहले आपको वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठाए इस लॉकडाउन के उपलक्ष्य में। तो ठीक है, धन्यवाद, आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपके साथ।